गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी हैं? लिखो फिर और लिखिएगा। नेक्स्ट कल हम लोग भाग वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है? और भाग के अंदर 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? किसने? आप नहीं पूछा? 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्या देखनी है। 100 के बाद में कौन आता है? 101। 101 के बाद में 102 नहीं होता है, 103 होता है। 100 इन्होंने कहा कि 100 और 120 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। तो बताओ, सबसे पहले 101, फिर 103, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, 107। 8 नहीं होता है, 9 नहीं, 109 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 109 आता है क्या? नहीं आता है। 110 होता है, 111 होता है, 112 और नहीं 113। 113 17 के नहीं, 17 117। तो 113 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। 14 15 छोड़ो, 16 छोड़ो, 17, 117 13 के पहाड़े में आता है ना, ठीक है? 118 नहीं, 119 नहीं, यही है बस, ठीक है? इन्होंने पूछा इन सब का योग बताओ, तो इन सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्या कह रहे हो? कोई फॉर्मूला नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा। अभाज्य संख्या निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है? इसलिए इसमें 100 और 120 तक पूछा, जहाँ तक स्टूडेंट सोच सकता है, तो आपने भी सोच सोच के ही लिखा था, ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा 111 अभाज्य संख्या। ये कह रहे हो? एक 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 कितने हुए? 3 का भाग जा रहा है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लिखिएगा। चाय वाय मंगाऊं आपके लिए? चाय मंगाएं? कौन कौन पियेंगे चाय? तो फीकी चाय वाले हैं कोई? फीकी चाय पीने वाले? फीकी वाले, अच्छा। कॉफी वाले कौन कौन है? हाथ ऐसे खड़े कर रहे जैसे सर मंगा ही देंगे। लिखो तुम प्रश्न। किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष, किस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 13 प्राप्त होता है? 13 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को यदि उसी संख्या को यदि उसी संख्या को 5 से भाग दें, 5 से भाग दें तो शेषफल होगा। तो शेषफल होगा। भाग वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, कल लिखवाया था भाग वाला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये लिखवा दिया था ना, ठीक है? लिख दिया आप सभी ने प्रश्न? चलिए इधर देखो।
मान लो कभी इस टाइप से प्रश्न पूछ ले तो कैसे सॉल्व करना है। ये कह रहा है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 13 प्राप्त होता है। अब मैं वापस उसी संख्या को यदि 5 से भाग दूं ना तो क्या शेषफल बचेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ वह संख्या कौन सी है, तब हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि संख्या को 15 से भाग देने पर शेष इतना आता है और मैं कहूं बताओ वह संख्या कौन सी है, नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्यों अपने पास फॉर्मूला ये था भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल। ठीक है, प्लस ऑफ शेषफल ये होता है। ठीक है, प्लस ऑफ शेषफल। अब भाजक जिस संख्या से भाग देते 15 और भागफल हमें पता भी नहीं है, भागफल है क्या, नहीं, प्लस 13। अब बताओ ये संख्या निकालनी है, पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि अपने पास भागफल नहीं है। तो संख्या तो नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन वापस शेषफल पता कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये जो भी नंबर होगा भाई यहां कुछ भी होता, सपोज भागफल कुछ भी होता, मान लो भागफल किस संख्या में भाग देता और 15 से भाग देने पर भागफल अभी नहीं पता है, आप अपने मन से कुछ भी लिख दो। मान लो भागफल 2 था, सपोज भाग 2 बार गया था। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां पर 15 इंटू 2 30, 30 और 13 43, इसका मतलब संख्या कितनी हो गई 43। अब बताओ इस 43 में भाग देना है किसका, 5 का। बताओ शेषफल कितना आया 3। ठीक है, सपोज भाग 2 बार नहीं गया, 3 बार गया था। कितनी बार गया, 3 बार। तो बताओ 15 इंटू 3 45, 45 और 10 55, 55 और 3 58, 58 में मुझे बताओ 5 का भाग देने पर फिर भी कितने बचेंगे 3। मान लो भाग गया कितनी बार, ये बार बार बोल रहे हैं, एक बार लिख देते हैं ना। ठीक है, मैंने पहले भी नहीं लिखा, अभी भी नहीं लिखा, अब नहीं लिखूंगा तो सोचेगा सर मेरा कहना नहीं मानते हैं। 15 बताओ 15 इंटू 1 कितने होते हैं। अच्छा, एक इसलिए लिखा क्योंकि एक का पाड़ा आसान होता है। ठीक है, 15 इंटू 1 15 और 15 और 13 जोड़ो 28 में भी 5 का भाग दे दो, कितना बार। ठीक है, वही बात है। ठीक है, कुछ भी लिख देना, इसका मतलब शेषफल। तो सर इसका मतलब ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ये बचा ना इसी में भाग दे दो, या तो गुणा करेंगे पूरा भाग ही जाएगा। बताओ 13 के अंदर जब 5 का भाग देंगे तो पीछे कितने बचेंगे 3। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आज के बाद ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक प्रश्न है, ध्यान रखना, भाग में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट भी करना। ठीक है, ये लिखा किस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष कितना आया, उसी संख्या को 5 से भाग दे तो क्या करना है, आप संख्या मान लेना, जो शेष होगा वही अपनी संख्या होगी, वही संख्या मानना। ठीक है, वही संख्या मानना। मुझे बताओ क्वेश्चन में शेष क्या है 13, इसका मतलब संख्या कितनी है 13। ठीक है, संख्या कितनी हो गई 13। अब संख्या को 5 से भाग दें, 13 को कितनी बार 10 माइनस पीछे कितने बचे 3, आंसर क्या आएगा 3, लिख दीजिए। हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल देखिए, बोलो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ ये एक पर्ची लिखी हुई है इस पे, ये गुणनखंड वाली, किसने पूछा, ये किसने भेजा। हाँ क्या दिक्कत है बताओ, सॉल्व कैसे नहीं हो रहा है। हाँ विषम वाला, ठीक है, पीछे बचा 2 की पावर 8, पीछे 1 पूरा, एक गुणनखंड ही होगा, एक ओनली, 512 में 1 का ही जाता, बाकी सब क्या है, पीछे वाला भी सेम है। बोलो आप खुद ही बताओ ना, आपने एक ही बात की, अब आप खुद वही प्रश्न वापस पूछ रहे हो। 270 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम के लिए क्या करते हैं 1 2 को बाहर करते हैं, फिक्स है। ठीक है, बाकी वाला आपने 2 बार किया, 3 3 में 1 जोड़ा 4 4 5 में 1 जोड़ा, सॉरी 1 में 1 जोड़ा 2 2 इंटू 4 8, सही है। बताओ एक क्वेश्चन फिर से कि संख्या को, अच्छा देखो इधर, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप जिस संख्या से पहले भाग दोगे ना
और बाद में जिस संख्या का भाग दोगे इसका भाग इसमें पूरा जाना चाहिए, तभी ये प्रश्न बनता है, अदरवाइज प्रश्न गलत है। ठीक है भाई, पहले जिस संख्या से भाग देते थे बाद में जिस संख्या से भाग देंगे उसका भाग उसमें जाना चाहिए, तभी ये प्रश्न पॉसिबल है। ठीक है, देख लो 15 में 5 का भाग जाता है, तब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि संख्या को, क्वेश्चन लिखना कि संख्या को 343 से भाग देने पर शेष, संख्या को 343 से भाग देने पर शेष, कोई भी संख्या लिख दी, 343 से भाग देने पर शेष 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 49 से भाग दें तो शेषफल होगा। चेक करो क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। सेमी क्वेश्चन है एज इट इज, बोर्ड पे लिखा हुआ है। कोई भी प्रश्न जो क्लास में करवा रखा है सेम लैंग्वेज का है, वो कोई पूछता है तो डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अपने नोट्स को वापस पढ़ें। यदि आप पूछ रहे हैं इसका मतलब आपने नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। हाँ, कोई नया प्रश्न है मैंने क्लास में नहीं करवाया है, ठीक है, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज आप भेजा गया आपका नहीं बताया, इसका मतलब समझना कि ये प्रश्न सर ने क्लास में करवा दिया है। ठीक है, हाँ, कोई नया प्रश्न है उसको बिल्कुल बताया जाएगा। किसमें आपका आंसर क्या आया? बस वही तो कर रहे हैं, भाज्य वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे, संख्या पता ही नहीं कर पाएंगे। बताओ 343 से भाग देने पर शेष कितना आया 49, क्या करूं बताओ, शेषफल कितना है, शेषफल 64, तो संख्या कितनी हुई 64 में किसका भाग दूं, कितनी बार, यहां 49, बताओ इसमें कम करके बताऊं 15, बस यही इस प्रश्न का आंसर है। किन किन का आया था, मतलब कुल मिला के मैं एक ही बात कह रहा हूं, जो शेष बचेगा उसको अपनी संख्या मानना है। जैसे एक प्रश्न लिखिएगा, फिर से लिखो एक क्वेश्चन, किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने, किसी संख्या को 216 से भाग देने पर, किसी संख्या को 216 से भाग देने पर, किस संख्या को 216 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है, शेष 7 प्राप्त होता है। किस संख्या को 216 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है यदि, यदि उसी संख्या के, यदि उसी संख्या के वर्ग, उसी संख्या के वर्ग स्क्वायर, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। हाँ भाई सुन लिया। बताओ कितना शेषफल बचा, पहले पहले शेषफल क्या था 7, तो संख्या क्या मानेंगे 7 मानेंगे, संख्या क्या मानेंगे 7। भाई पहले जो भी शेष बचेगा उसको संख्या, संख्या कितनी है 7। अब बताओ 7 का वर्ग करो पहले, तो
7 का वर्ग 49। तो मुझे बताओ इस 49 में किसका भाग दें? 6 का। कितनी बार? 8 छंग 48। सही है, एक शेष रह जाएगा। ठीक है, कर लोगे? मतलब कुछ भी कहे, वो कहे कि भाई इसका वर्ग करो, क्यूब करो, जोड़ो, घटाओ, जैसा कह रहा है उस शेष पल के साथ करना। जैसे लिखना नहीं, ऐसे ही आंसर बता दोगे आप। मैंने कहा किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष 5 बनता है। 12 से भाग देने पर शेष कितना आया? 5। अब मैं कह रहा हूं उस संख्या के दुगुने में 3 जोड़कर, ठीक है, दुगुने में 3 जोड़कर 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? पहले बताओ शेष पल क्या बचा था? 5। 5 का दुगुना करो, 10 में 3 जोड़ो, 13 में अब 4 का भाग दे दो। ठीक है, शेष कितना आएगा? 1। मतलब जो भी शेष पल बचेगा उसको अपनी संख्या मानना, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी कहे वो अपना आंसर आ जाएगा। कर लोगे? और लिखिएगा क्वेश्चन। ये सब अपन भाग वाले में कर रहे हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना पड़ रहे हैं ना, उसी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 15 गुणा तथा शेष पल का, तथा शेष पल का 5 गुणा है। तथा शेष पल का ऐसे लिख दीजिए, एक मिनट, 6 गुणा लिख देते हैं, चलो 6 गुणा है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 15 गुणा तथा शेष पल का 6 गुणा है। यदि भागफल, यदि भागफल, यदि भागफल 8 है तो भाज्य होगा। ठीक है, ऐसा भी किसी किताब में मैंने क्वेश्चन देखा। ठीक है, ऐसे मन से भी कुछ नंबर लिखे हैं मैंने, आपसे पूछा है भाज्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करने में ये भाग वाला प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। किस किस ने किया है? कितना आया? कितना आ रहा है? चलिए इधर देखो, सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है? भाज्य बताओ। भाज्य का फॉर्मूला लिखवाया था क्या? अरे भाज्य का फॉर्मूला लिखवाया क्या? तो उसको लिखते हैं आप सबसे पहले। भाई भाज्य का फॉर्मूला लिखवा रखा है, बताओ भाज्य डिविडेंट बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, प्लस ऑफ रिमाइंडर। बताओ ये फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अब इसमें जो जो दे रखा उसको लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर, ठीक है, भाजक क्वेश्चन में दे रखा है क्या? नहीं। ठीक है, भागफल दे रखा है, भाजक नहीं पता लेकिन भागफल पता। कितना है? 8, प्लस शेष पल नहीं पता है। ठीक है, हमें भाज्य चाहिए ना, भाज्य के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सर भाजक नहीं पता है, भागफल पता है, लिख दिया, शेषफल नहीं पता है। अब यदि यह दोनों पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बताइए क्या लिखा है? भाजक भागफल का कितना है? तो मैं इसको वापस साइड में लिखता हूं, भाजक बराबर
15 इंटू भागफल। एवं एवं शेषफल का कितना है, तो वापस यहां लिख देते हैं भाजक बराबर 6 इंटू शेषफल। अब बताओ क्वेश्चंस के अंदर एक वैल्यू दे रखी है, या तो भागफल देता है या शेषफल देता है। अभी बताओ क्वेश्चन में क्या है, तो यहां रखो ना 15 इंटू 8। बताओ 15 इंटू 8, इसका मतलब बताओ भाजक की वैल्यू कितनी आई, यहां आ जाएगा 120। ठीक है, अब क्या चाहिए, शेषफल। यहां से आ जाएगा शेषफल। बताओ भाजक का मान कितना है, 120 आ गए ना। अब ये 120 यहां पर बराबर में 6 इंटू शेषफल, 6 इंटू शेषफल। बताओ 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार, ये लिखा 2 और ये 0। इसका मतलब मुझे बताओ शेषफल कितना आया, 20। तो यहां पर अपन लिख देंगे शेषफल 20। अब आपको 12 का पहाड़ा 8 बार बोलना आना चाहिए। 12 8 छिन्नू, ये लिख दिया 960 और प्लस का 20, आंसर 980। किन किन का आया था ये, बहुत बढ़िया। अरे समझ आया, कर लोगे, एक प्रश्न करके बताओ फिर। देखो कुछ नहीं था, सबसे पहले भाज्य का फॉर्मूला लगाया, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसमें ये पता नहीं था, सिर्फ ये पता था, दोनों नहीं पता था। तो क्वेश्चन में लिखा कि भाजक है ना, भागफल का 15 गुना और शेषफल का 6 गुना है, दोनों बात को लिख दिया। अब पेपर में या तो इसकी वैल्यू देता है या इसकी, इसकी देता तो पहले इसको सॉल्व करके भाजक निकालता। इसकी वैल्यू दे रखी है तो भाजक की वैल्यू आई, भाजक की वैल्यू इसमें रख के शेषफल की वैल्यू आ गई। कर लोगे, बताना एक क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। करे सॉल्व।
हो गया? सभी का आ गया आंसर? किस किसने किया है? कितना आ रहा है? 5336 आ रहा है क्या? चलिए, सेमी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये लिखा, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल। ठीक है, अब जो दे रखा उसको लिख लेते हैं। भाजक नहीं पता, भागफल नहीं पता, शेषफल पता, कितना है? 46। बाकी दोनों वैल्यू नहीं पता है। तो मैंने यहाँ से पहले, ठीक है, भाजक के लिए कंडीशन दे रखी है। भाजक जो है ना वो भागफल का 10 गुना है। ठीक है, क्या भागफल क्वेश्चन में है? नहीं सर। तो फिर वापस लिखूंगा, भाजक जो है ना वो 5 गुना है किसका? शेषफल का। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस 5 को, शेषफल कितना है? 46, ये गुणा बता दूं, 223। तो यहाँ पर क्या आएगा? 223 किसके बराबर है? 10 इंटू भागफल के। ठीक है, 10 इंटू भाग, 10 से ये कट गया, इसका भागफल कितना आया? 23 रख दीजिए। यहाँ पर भाजक तो था 223 और इंटू भागफल 23। बताओ 23 को 23 से गुणा, 529। 23 इंटू 23 529, ये वाला 0 प्लस का 46, ये गुणा कर लेना, 5336। किन किन का आया था ये? ठीक है, कर लोगे अब तो? ठीक है, तो अपने कोर्स में जो दे रखा था, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शन वाला। पढ़े? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भिन्न। तो एक टॉपिक अपना पूरा हो गया है। ठीक है, अब इस पूरे एक इतना पढ़ा, उससे एक आध क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, और आसान भी आ सकता है, बहुत सिंपल सा, और बढ़िया पूछे तो अपने इतना सारे क्वेश्चन किए ही है, किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। ठीक है, सीट मिली हो? नहीं मिली? बुकलेट नहीं मिली? अरे स्टार्ट में जो सब स्टडी मटेरियल मिला ही नहीं अभी तक, उसमें मैथ है, देखना। ऐप में है, यूं ऐप में पीडीएफ होगी, यहाँ से स्टडी मटेरियल मिला नहीं है, तो अभी मिल जाना चाहिए था। मैथ नहीं मिला कंफर्म? चलो फिर आज एक दो दिन में मिल जाए, जिससे क्या होगा कि अभी जो मैंने जितना भी पढ़ा है ना, उस पर प्रैक्टिस के लिए बुक क्वेश्चन है, जिससे आप उनका क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिएगा भिन्न। पढ़े? भिन्न फ्रैक्शन। एक कह रहा दशमलव संख्या का गुणा भाग नहीं आता, दशमलव संख्या का गुणा भाग सबको, अभी बीच में लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले ये लिख दीजिएगा। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन, देखिए इधर सभी को पता है, लिखना नहीं है, समझना। भिन्न के अंदर ये जो ऊपर लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? और बट्टा में होता उसे इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, भिन्न जो है उसके अंदर जो ऊपर लिखा है उसको हम अंश बोलते हैं, और बट्टा में लिखा उसको हर।
ये सबको पता है। अब इस अंश और हर के आधार पे, ठीक है, भिन्न को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो भिन्न है उसके मैंने दो भाग कर लिए। पहले का नाम दे दिया उचित भिन्न। क्या नाम दे दिया? उचित भिन्न। लिख देना बाद में, आप लोग पहले समझ लेना। ठीक है, उचित भिन्न जिसे आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरी जो भिन्न होती है वो होती है अनुचित भिन्न। ठीक है, दूसरी भिन्न कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी भिन्न कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अब देखो, ये दो भिन्न होती हैं, उचित और अनुचित। सर उचित भिन्न कौन सी होती हैं? तो उचित भिन्न के अंदर इधर देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे यहां पर लिखा 3/5 और इधर लिख देता हूं 5/3। ठीक है, बाद में लिखना आप लोग, यदि यदि किसी भिन्न के अंदर अंश का मान हर से क्या है? कम है, तो वो कौन सी भिन्न होगी? ठीक है, और जिसमें अंश का मान हर से क्या है? बड़ा है, तो वो कौन सी होगी? अनुचित। अब आप कहोगे सर दोनों सेम आ जाए तो 5/5 एक, तो सर ये किस में आएगा? उसमें आएगा या इसमें? तो ये भी किस में आएगा? अनुचित भिन्न में। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा मुझे बताओ 3 के अंदर जब 5 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहां क्या लगेगा? तो यहां पर क्या लगेगा? पॉइंट। अब बताओ 30 के अंदर 5 का 6 बार। इसमें सॉल्व करते हैं, बताओ 5 में 1 बार, पीछे कितने बचे? पीछे 2, 20 में 6 बार, 1.6, और इसमें 1। इसका मतलब सर इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया 0.6, और इसको सॉल्व करने पर 1.6 और 1। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर इसका मान है ना 1 से क्या है, और इसका मान 1 के बराबर और 1 से अधिक है। तो मैं ये कह सकता हूं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के अंदर, ठीक है, कि सर उचित भिन्न का मतलब है ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, या जिसमें अंश का मान हर से कम हो। अनुचित भिन्न का मतलब ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। इसका मतलब जिसमें अंश का मान हर से भी क्या हो? अधिक हो, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। अच्छा, ये जो अनुचित भिन्न है ना, इसको आगे सॉल्व भी कर सकते थे ऐसे। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता, पॉइंट मैंने लिख के 3 का पहाड़ा कितनी बार गया? 1 बार, पीछे कितने बचे? तो इसको ऐसे लिख सकते थे 1 सही 2/3। सर फिर ये जो 1 सही 2/3 है ना, इसको और भिन्न का नाम देते, क्या बोलते थे इसको? मिश्र भिन्न। इसलिए मैं यहां पर ये कह देता हूं कि एक भाग और बना लेते हैं, हालांकि इसी का ही भाग होता है। ठीक है, वैसे कोई पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा भिन्न किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए, 5 नंबर का प्रश्न, ऐसा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये उस समय अपने को ऐसे लिखना था नहीं कि कितने प्रकार की होती है, ऐसा कभी आएगा नहीं। ठीक है, मिश्र भिन्न, उदाहरण समझाइए या वो प्रकाश डालिए। ठीक है, मिश्र भिन्न, ठीक है, जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं ना, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर ये जो हमने लिखा है, आप भी इसमें लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं साथ साथ लिखते जाओ। लिखे पहले में ये कह रहा भिन्न 4 प्रकार की होती है। पहले ऐसे लिखिएगा, भिन्न अंश बटा हर, 1 नंबर बना के लिखो और उसके सामने लिखो, फिर 2 नंबर लिखना। 1 नंबर लिख दिया, कुछ ने पहले ही लिख दिए थे। उचित भिन्न में लिखो, लिखे? उचित भिन्न शब्द ने लिख दिया ना, तो इसमें लिखो ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। ऐसी भिन्न जिसका मान
एक से कम हो। ठीक है, एक से कम होना चाहिए। ब्रैकेट में ये लिख दो, जहां खत्म हुई लाइन वहां ये भी लिख दीजिए, अंश लेस देन हर। ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिए लास्ट में कि अंश का मान हर से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख दीजिए कोई भी, मैंने यहां पर लिख दिया 5/7। 2 नंबर में लिखो अनुचित भिन्न में। दो नंबर में लिखिएगा, लिखें। अनुचित भिन्न का मतलब लिखो ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। ऐसे लिख दीजिए लास्ट में ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ऐसे लिखना, अंश ग्रेटर देन इक्वल टू हर। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ये है इक्वल, बराबर। लिख दिया? लिख दिया सबने? ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो ना इसका भी। ये उल्टा लिख दें, 7/5 और 7/7, दोनों लिख दीजिए। लिख दिया? मिश्र भिन्न भी लिख दो, क्या होता है मिश्र भिन्न में लिख दो। ऐसे लिखो इसको, अनुचित भिन्न का सरल रूप। अनुचित भिन्न का सरल रूप। अनुचित भिन्न का सरल रूप। अनुचित भिन्न होती ना, उसको सरल रूप। ये रही अनुचित भिन्न। लिख देना वापस यही 7/5, इसको 1 सही 2/5 ऐसे लिख देंगे। भाई 7 के अंदर 5 का पहाड़ा एक बार जाएगा, पीछे 2 बचेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं 1 सही 2/5। एक पूरा पूरा है, उसके बाद 2/5 भाग और है। ठीक है, नोट बना के लिखिएगा। हाँ, नोट लगा दो एक। लिखो इसमें, भिन्ने भिन्न भिन्ने, लिख दिया? भिन्ने कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्ने कभी ऋणात्मक नहीं होती है। माइनस में भिन्न होती नहीं है। भिन्न का मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। भिन्ने कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था अभी थोड़े दिन पहले ना, लास्ट हुए थे ना, अभी कब हुए थे, दिसंबर में। तो उसमें सेकेंड लेवल साइंस में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। उसमें इस टाइप का ये कथन था। दूसरा ये था, उसमें ये लिखा था, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती है। और एक स्टेटमेंट था, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। अब इसमें से एक सही है और एक गलत है। मुझे बताओ, परिमेय संख्या हमने लिखी थी, ठीक है, तब मैंने कहा था कि परिमेय संख्या ये -5/7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन -5/7 भिन्न नहीं है। ठीक है, ये परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है। ठीक है, यहां पर ये 5/7 बताओ क्या है, भिन्न भी है और परिमेय। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, सभी भिन्न परिमेय होती है लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। लिख दीजिए, ये सीटेट में आया था अभी बात। ऐसे लिखो,
सभी भिन्न परिमेय सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट के तौर पर जैसे सीटेट में आया था अभी सेकेंड लेवल साइंस में, उनके भी कोर्स में भिन्न चैप्टर था, तो ये स्टेटमेंट था कि निम्न में से कौन सा लिख दिया। ठीक है, तो भिन्न वैसे नेगेटिव में कभी होती नहीं, 4 ऑप्शन दे दिए, एक माइनस में दे दिया, तो आप कहना कि वो भिन्न नहीं है, भिन्न हमेशा पॉजिटिव में होती है, जबकि परिमेय संख्या माइनस प्लस सब हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने लिख दिया भिन्न के बारे में, बेसिक चीज़ था, बड़ा सिंपल सा। यदि प्रश्न पूछा जाए तो 4 ऑप्शन दे दे और कहेगा बताओ इसमें से उचित भिन्न कौन सी है और अनुचित भिन्न कौन सी है। ठीक है, कहीं ऐसे लिख दिया 24/50। ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा बताओ ये उचित है या अनुचित, बताओ 24/50 उचित है या अनुचित, उचित है। सबको पता है ना, ऊपर वैल्यू छोटी होनी चाहिए और बट्टा में बड़ी संख्या होनी चाहिए, बस। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए ये 50 किलो का आदमी है और उसके ऊपर कंधे पे 24 किलो का बैठा है, व्यवहार में ये उचित है या अनुचित है? बैठा सकता है, उचित है। उल्टा सोचो, 24 किलो का आदमी, उसके कंधे पे 50 किलो का, बताओ उचित या अनुचित? अनुचित बात है सर, तो ये भिन्न कौन सी है? अनुचित भिन्न है, याद रह जाएगा। वैसे सबको पहले से भी याद था, इसमें मैंने कौन सा याद तुम्हें करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप लोग। अब अपन सबसे पहले लिखते हैं भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम। बड़ा सिंपल सा प्रश्न, ये भी रीट वगैरह पेपर में कई बार आता है। ठीक है, लिखो आरोही अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब घटते। ठीक है, सबको पता है ये तो। चलो 2-3 भिन्न लिख देते हैं, आप बताना मुझे कि सर इसका आरोही अवरोही क्रम बता दोगे? चलो फिर बताओ ये क्वेश्चन लिखें। ये लो सिंपल ही लिख लेते हैं, 5/8, 13/15। ठीक है, ये लिख दिया आपने। और कोई संख्या? ठीक है, 4/5। और एक आध संख्या और लिख देते हैं अपन, 9/। बताओ इसका आरोही क्रम बताओ आप। पहाड़े सबको आते हैं ना, 8 के, 15 के, 4 के, 5 के आते हैं। बताइए इसका आंसर। आरोही अवरोही, आरोही क्रम बताना है। हो गया सॉल्व? सभी का आ गया आंसर? किस किस ने किया है? चलिए सबसे पहले अपन भाग देते हैं। देखिए मुझे बताओ, 8 का पहाड़ा सबको आता है?
पहले तो ये बताओ, ये सभी भिन्न कौन सी है, उचित या अनुचित? अनुचित कैसे हुई? हाँ, इधर से आवाज आई, अभी किसी ने बोला है अनुचित। किसने बोला? अच्छा, ऐसे ही मुझे सुनाई दिया ना, ठीक है। इधर देखिए, यहां पर 5/8, 13/15, 4/5 और 9/14, इसमें हमें ये पता करना है कि आरोही अवरोही, तो भाग देना है। 8 का भाग इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या लगाएंगे? 0। फिर क्या लिखेंगे? 50। 50 के अंदर 8 का भाग दे देना। मुझे बताओ 15 का पहाड़ा, यहाँ लगाएंगे 0। 130 में 15 का पहाड़ा सबको आता है ना, 5 का और 14 का, ठीक है, सबके पहाड़े आते तो कर सकते हैं। अब इधर देखिए, यदि यहां पर बड़ी संख्या आ जाए, जिसके मान लो आपको 14 का 15 का भाग नहीं आता है, भाई 10 तक तो है, तब तो भाग दे ही देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा। 10 तक पहाड़े सबको आते हैं, मैं मान के चलूं, ठीक है। एक बार मैं 10 तक मानते चलता हूं कि सबको पहाड़े पता है। मान लो 10 से ज्यादा आ जाए, जैसे ये ज्यादा आ गया था और इनके पहाड़े नहीं पता है, तो आप क्या करो, इसको छोटी संख्या बनाओ। छोटी संख्या कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर करना। बताओ, अंतर, अंतर, अंतर और अंतर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं 5 और 8 का अंतर कितना होता है? 13 और 15 का अंतर, 4 और 5 का अंतर, और 9 और 14 का अंतर। बस ये अंतर कर देना। अंतर करने के बाद ये छोटी संख्या हो गई। अब इनके भाग दे देना। अब आपको 3 का पहाड़ा तो आता है ना, बताओ 5 में कितनी बार जाएगा? एक बार, तो यहां लिख देना एक बार। पीछे कितने बचेंगे? 2। 2 के पीछे 0 लगाओ, 20। 20 में 6 बार, ये लिख दिया। 2 का पहाड़ा बताओ इस 13 में, 2 का मतलब आधा, 13 का आधा 6.5। अरे 2 का भाग देने का मतलब आधा होता है। 1 का भाग वही 4। 5 का पहाड़ा एक बार, पीछे कितने बचे? 40 में 8 बार। अब मुझे बताओ, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? सबसे छोटी संख्या 1.6। इसका मतलब एक नंबर सबसे छोटी भिन्न है। उससे बड़ी, उससे बड़ी 1.8, मतलब 4 नंबर। उससे बड़ी 4, 4 मतलब 3 नंबर। और उससे बड़ा 6.5 मतलब 2। बस ये इसका आंसर है। हाँ बोलो। तो क्या भाग देना ही पड़ेगा? नहीं हो तो फिर छोड़ देना प्रश्न। क्या भाग नहीं दे पाया तो सर क्या करूंगा? 1 करोड़ से वंचित हो जाओगे। क्या, बहुत सारे तरीके हैं, सबसे इजी तरीका वो बताया। हाँ, तो आप कैसे कर रहे हो? कैसे, जैसे बताओ, इसको आपने किया था, आंसर आ गया था आपका? नहीं, अभी आप कैसे करते बताओ आप? ये तो कर दिया, नहीं एलसी मेथड से कैसे करते बताओ? ठीक है, किया तो नहीं आपने ऐसे? लिख दिया ये? लिखो एक क्वेश्चन, एक करके बताओ, समझ आया? अंतर करना और अंतर का भाग दे देना। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, लिखें। चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा, ये लिखा आपने 13/17, 23/28, ठीक है। यहां लिखा 31/37, यहां लिख दिया आपने कोई भी संख्या, जैसे 17 ठीक है, 17/20, और मैंने लिख दिया यहां पर 41, ठीक है, 41/44। बताइए इसको आरोही क्रम, ठीक है। क्या लिखा? आरोही क्रम।
कैसे किया? मैंने बताया वैसे ही। आपने बताया वो तरीका बताओ तो मैंने यही तो कह रहा नहीं लगाना है। वो लगा ही नहीं पाओगे, भूलने से। याद भी है तो भी नहीं लगा पाओगे। याद तो अभी था, लगा के बता दो अभी भी। इधर देखिएगा, सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो आसान तरीके है वही बताता हूँ। वैसे इसको क्वेश्चन को कोई एलसीएम लेके करते हैं, एलसीएम ले लेना, इसका 15-20 मिनट लग जाएंगे, एलसीएम ही लोगे। ठीक है, इधर देखिएगा, यहाँ पर बताइए, अंतर बताओ कितना। अंतर बताओ, अंतर बताओ, अंतर बताओ, अंतर बताओ। 41 और 44 का अंतर 3 होता है। ठीक है, 4 नहीं होता है। इधर से 4 बता रहे थे, सही लिखा मैंने। चलो बताइए, 4 इनके पहाड़े आते कि नहीं आते हैं? भाई पहाड़े नहीं आते तो नहीं कर पाओगे। जैसे इन्होंने कहा सर पहाड़े नहीं आए तो, हाँ बड़ी संख्या है तो नहीं आएंगे, तो बस बैठे रहो, और कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। भाग देना पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ी है, करोड़पति बनने के लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि सर पहाड़े नहीं आए तो, नहीं आए तो क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहाड़े नहीं याद होंगे तो। सब याद करना पड़ेगा, पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे, सभी प्रश्नों के तरीके याद करने पड़ेंगे। उससे बड़ी संख्या आएगी नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, आएगी तब देखेंगे। अभी 20 तक तो कर लो। 17 का पहाड़ आता है, बताओ 17 × 7, 20 तक तो याद है। 4 का पहाड़ा, इसमें मतलब खुद की गलती नहीं माननी है बस। 4 का पहाड़ा 13 में 3 बार, पीछे कितने बचे? 10 में 2 बार। एक एक अंक तक देख लेते हैं, एक अंक से काम चल जाएगा, ठीक है, नहीं चलेगा तो आगे बढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एक बार। 5 का पहाड़ा 23 में 4 बार, 30 में 6 बार, 6 का पहाड़ा 5 बार, 10 में 3 का पहाड़ा 5 बार, पीछे बच गए 2, 20 में 6 बार, 3 का पहाड़ा 1 बार, पहले 1 बार जाएगा, पीछे बच गए 1, 11 में 3 बार, 13 पॉइंट समथिंग पॉइंट आगे लिखने। ठीक है, आगे जरूरत भी नहीं है ना, 13 और कोई बड़ी संख्या होती तो देखता। ठीक है, बताओ सबसे छोटी संख्या 3.2, क्या लिखूं? 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, और उसके बाद 5 नंबर। किन किन का आया था आंसर, बताओ? आसान है, लिखो क्वेश्चन। एक और लिख दें, अब देखो, ये जो तरीका है ना, इस तरीके को ऐसे नहीं सब जगह लगाते ही रहो, लगेगा सब जगह। मान लो छोटी संख्या है, 2/3, 5/7, 7/8, 8/10 ऐसे लिखा है, तो लगाने की जरूरत है क्या भाई? जिसके पहाड़े हमें पता है तो कहां लगाने की जरूरत है? मान लो बट्टा में 10 से छोटी संख्या ही है, 10 से छोटी संख्या है, तो ये लगाने की कहां आवश्यकता है? उसमें भी अंतर कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। वैसे भी हमें 10 तक पहाड़े तो सबको याद है, जैसे इनको 20 तक याद है। ठीक है, तो 10 तक तो सबको याद है अपने को, तो 10 तक याद है तो भाग लगाने की, अंतर करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ये लिखा आपने 26/37। ठीक है, 41/52। यहां आपने लिख दिया 17/28। और कोई संख्या लिख लेते हैं अपन। ठीक है, 53/64। बताओ अवरोही क्रम। ये सिर्फ उचित भिन्नों में ही लगता है, अनुचित भिन्नों में मतलब, तो अनुचित भिन्न में वैल्यू बड़ी होती है, वैसे भी भाग जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आए, पहले ही कह देंगे ये तो 1 से ज्यादा ही होगी। भाई उचित और अनुचित दोनों भिन्न है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? अनुचित, क्योंकि उसका मान 1 से अधिक होता है।
सभी ने कर दिया? अंतर बताना। यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या भाग देने की जरूरत है? अब भाग देने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, ऊपर संख्या लिखी है अलग अलग और भाग में सबके क्या है? सेम। तो सर डिपेंड करेगा ऊपर वाली वैल्यू पे। जिसमें ऊपर वैल्यू छोटी होगी उसका मान भी छोटा होगा। बताओ सबसे छोटा मान कौन सा है? 3 नंबर सबसे छोटा। उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। ये इसका आंसर। अवरोही है तो उल्टा कर दो। अच्छा आरोही अवरोही पूछा है, ये लो। सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। बस ये ले। भाग देने की जरूरत थी क्या? यदि सब में सेम ही संख्या का भाग जाए तो ऊपर वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। यदि ऊपर वैल्यू छोटी है तो अभिन्न भी छोटी होगी। ठीक है? अरे ठीक है, कर लोगे? लिखो और क्वेश्चन लिखो। ये बताओ 0.23 पॉइंट, ठीक है 0.23 0.235 ये लिख दिया। 0.023 यहाँ लिख दिया आपने। 2.3 ये लिख दिया आपने। 0.002 बताइए। आरोही क्रम लिख दो तुम। हाँ अभी पीछे बात बोली वो लिखवा दो सर। हो गया? ठीक है, देखो इधर नहीं समझ में आए तो लिख के कर दिया करो। 0.23 कितने अंकों के बाद में पॉइंट है? 3, तो 1 0 यहाँ और लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये लिख देते हैं 0.235, ये लिख देते हैं 0.023, यहाँ पर 2.300 और ये 0.002। अब सब सेम लिखा है। बताओ सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, ये तो सबसे बड़ी होगी, इसको छोड़ दो। 0 सब में, 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें 0 और इसमें 0 है तो इसका ये भी गया। अब देखो इसमें भी 0, तो सबसे पहले क्या आएगा? 5 नंबर, तो 5 हटा दो। उसके बाद में 3 नंबर, ये हटा दो। अब बताओ ये भी 2, ये भी 3, ये 0 और 5, पहले क्या आएगा? 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 4 नंबर। वापस बताना है, क्या समझ में नहीं आया? कौन से 0 2? ये वाले? ये 2 0 क्यों लगाए? ये लगा दिया, ऐसी जज गई मेरे। इधर देखो 0.23 लिखा है ना, यहां पॉइंट के बाद अंक जो भी लिखा है उसके पीछे कितने भी 0 लगा दो, ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या सिमिलरिटी आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने भाई ये तो नंबर लिखे थे बराबर बनाने के लिए ताकि पता रहे। तो यहाँ 1 0 लगा, 2 लगा दो ना, 4 लगा दो, जो भी कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने 1 0 लगाया ताकि सब में 3 3 डिजिट हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर 2.3 लिखा है तो मैंने 2 डिजिट लगा दिया 0, यहाँ 0 कुछ भी लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सब सेम हो गए तो मुझे बताओ ये तो सबसे ज़्यादा ही है। देखो इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो इसका मतलब ये बड़े हैं।
तो ये देखो ये जीरो सेम, यहाँ 2 और 0, बताओ छोटी संख्या क्या होती है? 0, इसलिए सबसे पहले ये लिखा। उसके बाद ये लिख दिया था। उसके बाद में देखो ये भी 2, ये भी 3, 0 और 5, पहले क्या आता है? 0, तो इसको पहले लिख दिया। आई बात समझ में? समझ में आई तो आंसर बताना अगले प्रश्न का, आप बताना है ना, ये आप ही बताओगे। 0.47 0.4747, ठीक है। यहाँ पर और कोई संख्या लिख दिया आपने, ठीक है, 0.4, ठीक है, 43, बताओ आरोही क्रम। मैंने अभी बोला ना आरोही क्रम, कह रहा आरोही अवरोही क्रम, सुनाई दिया इनको आरोही क्रम, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ बताइए आंसर। अब तो दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? हाँ लास्ट में भाई सब बढ़िया है? बीच बीच में पूछ लेना चाहिए, मुझे क्या पता तुम सो जाओ। आंसर आ रहे ना समझ में? सबसे पीछे वीआईपी लोग ही बैठते हैं। सिनेमा हॉल में सबसे पीछे वीआईपी सीट होती कि नहीं होती है? हाँ, आप वीआईपी लोगों में आते हो। सबसे खुरापाती भी पीछे बैठते हैं। हो गया सॉल्व? मुझे बताओ सबसे पहले, 4 अंक है ना, तो ये लो सर 0.4700, 0.4000, 0.4747 लिख दिया, 0.4300 और 0.004। सब में 0 है, सब में 4, इसमें 4 कहाँ है? तो इसका मतलब कौन सा लिखूं? 5 नंबर हटा देते हैं ताकि पता रहे। अब बताओ 7073, पहले क्या आता है? 0, 2 नंबर। उसके बाद में बताओ 7 और 3, और 7 में 3 पहले आता है, 4 नंबर। उसके बाद 47 शैम हो गया, 0, 1 नंबर, और फिर 3 नंबर। कोई दिक्कत? लिखो क्वेश्चन। लिखें ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था रीट में आया था। एक बट्टा 3, 31%, 3/10, 0.313, 0.909/3। बताओ मध्य में कौन से हैं? बताओ बीच में कौन सा आएगा? सत्रह 18 वाले पेपर में था। नहीं, आपके सिलेबस में बिल्कुल, और आया हुआ भी आपके पेपर में। पिछले साल का पेपर उठा के देखना, रीट फर्स्ट 2017-18 का,
उसी से लिखवाया पेपर में से देख के, इसीलिए तो लिखवाया। उसमें पूछा बीच वाली संख्या बताओ, सबसे आसान है, आपको सॉल्व करें, सॉल्व करो, बोलना नहीं है, बोलते बहुत हो लेकिन आंसर अपने आते हैं नहीं। सॉल्व कर दीजिए, इसको इसमें भाग दे के पॉइंट में बदल दो, इसको भी पॉइंट में बदल दो, इसको भी पॉइंट में, सब पॉइंट में आ जाएगा, पहले वाला प्रश्न बन जाएगा। और ऐसी संख्या थी कि आसानी से स्टूडेंट कर सकता था, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है। किस किसने किया है? सभी सॉल्व करें, आप सॉल्व तो करें। एक में 3 का भाग दे के पॉइंट में लिखो, सभी को पॉइंट में बदल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें। हो गया? किस किसने किया है? बहुत बढ़िया। इधर देखिएगा, मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने अपने को जो अपने पेपर में आया था 17-18 वाला पेपर उठा के चेक करना, ठीक है। पूछा कि बताओ इसमें बीच में कौन सा आएगा, टोटल 5 संख्या ना, 5 में बीच में क्या आएगा वो चेक करना है, ठीक है। तो मुझे उसमें लिखा था पूरा क्वेश्चन, इन सभी भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद मध्य में कौन सी भिन्न आएगी, ये क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एक में 3 का भाग देने पर बताओ क्या आएगा, पॉइंट। 10 के अंदर 3 बार, फिर वापस 3 बार, फिर वापस 3 बार, ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। एक बार अपन 3 अंकों तक ही लिख देते हैं, ठीक है। सबने ही लिखा? चलो 31% का भिन्न में बदलना है। मुझे बताओ प्रतिशत हटाते तो क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। प्रतिशत हटाते तो क्या आता है, 100, यानी मैं क्या लिखूंगा, 31/100। लिखा कि नहीं लिखा? ये प्रतिशत हटाते बट्टा में 100 लिखते हैं, 31/100। अब बताओ यहाँ पर कल हमने किए थे दशमलव में, मुझे बताओ यहाँ कितने अंक हैं, तो आंसर में कितने अंकों पे 0 होगा, 2। क्या लिखूं बताओ, 0.31। सर 3 अंक है तो क्या लगा दूं यहाँ, 0। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे ये 31/100 का मतलब है 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, और 1 0 अपने मन से लगा दिया मैंने, ठीक है। बताओ 3 के अंदर 10 का भाग देना, सिर्फ वही बात, वापस 3 में 10 का भाग देना तो 0.3। कितने 0 लगा दूं, 2 0 लगा लेता हूं ताकि 3 अंक दिखे मुझे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, 0.313, इसमें 3 का भाग देना था, 0.303। अब मुझे बताओ सब में सेम आ गया, ठीक है। एक तो है 333, ठीक है, एक है 310, एक है 300, एक है 313 और एक है 303। अब मुझे ये बताओ सबसे छोटा मान कौन सा है, सबसे छोटा 300, इसका मतलब 300 कौन सा है, ये वाला, ये मतलब ये वाला, ये 1 नंबर है, ठीक है। उसके बाद 303 या 310, 303 मतलब कौन सा, ये वाला 2 नंबर। उसके बाद में 303 के बाद 310 कौन सा है, ये वाला। हमें यही पूछा है बीच में क्या आएगा, ऑप्शन था 31% राइट था। किन किन का आया था ये, अरे आसान है कि नहीं है? फिर से लिखो, एक क्वेश्चन ऐसा और बना लेते, कोई लिखें। सेम ही आएगी, अलग कहाँ आएगी, कैसे भी लिखो सेम ही आएगी।
क्या आया आंसर? नहीं आया? कोई बात नहीं, लिखो एक क्वेश्चन। एक आध ऐसा कोई प्रश्न और बना लेते हैं, ठीक है? सेम ऐसा ही मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूं ना। 25%, ठीक है, 25%, और ये लिख दिया मैंने 0.2, ठीक है, एक ये लिख दिया 0.25 पे बार, ठीक है, एक ये लिख देते हैं अपन 0.025, एक और लिख दिया आपने 0.0025। बताओ इसमें बीच में क्या है? हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है भाई? सबका आंसर आना चाहिए था। मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूं? 0.25, ये लिखा, ठीक है। अभी सर आप क्या करें, देखो ये कितने अंक हैं? 4 अंक तक जीरो लगा देते, लगाते हैं, ठीक है, ये लो। इसमें 0.2000 सही है। इसको सर लिखें 0.25, फिर 25, 2 बार है ना, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 0.0250 और 0.0025, सही है। एक है 2500, एक है 2000, एक है 2525, एक है 250, एक है 25। बताओ सबसे छोटा 25 होता है, ये एक नंबर। उसके बाद 250 होता है, 250 होता है, ये 2 नंबर। फिर 2000 होता है, 2000 मतलब ये वाला। फिर 2500 या 2525, 2500 कौन सा? 4 नंबर, और ये 5, ठीक है। तो कौन सा नंबर बीच में है? ठीक है, मान लो मध्य वाली संख्या पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 0.2। कर लोगे? तो ये दशमलव संख्याओं का भी जोड़, क्योंकि हमने कोर्स में दशमलव संख्या तो दे ही रखी है, साथ ही भिन्न भी दे रखा है, तो आरोही अग्रक्रम दशमलव संख्याओं का भी पूछा जा सकता है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, जो भी दशमलव दे रखा है उसको सरल कर दो। 2 अंकों में, 3 अंकों में, 4 अंकों में उसको लिखने का होता है। यहाँ पर हमें ये 25-25 का मतलब कल बताया था ना, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। 0.25 पे बार है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन जितने भी ये क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हमेशा आपको या तो आरोही पूछ लेता है, अवरोही पूछ लेता है, बीच वाली संख्या पूछ लेता है। कि सर पढ़ा सब समझ में तो आ रहा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में समय अधिक लगता है, ठीक है। तो देखो समय अधिक इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी से आंसर दे देता है, मैं प्रश्न लिखता हूं और उसके कुछ ही सेकंड बाद कुछ आंसर दे देते हैं, ठीक है। कुछ जने थोड़ी देर बाद दे पाते हैं, ठीक है। कुछ जने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, बैठे रहते हैं।
सब तरह के स्टूडेंट हैं। अब जिनका आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है, प्रश्न लिखते ही आंसर आ जाता है, इसका मतलब है वो कोचिंग करके आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आता है। इसे टेंशन मत लिया करो, कोई आंसर जल्दी से बताता है ना, इसका मतलब है वो देश दुनिया पूरी देख के आए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना कि ये मत सोचो इसका इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया, ये बहुत होशियार है। होशियार कुछ नहीं, उसने पहले पढ़ रखा है, कोचिंग कर रखी है एक एक दो दो बार, ठीक है, घर पे किताबें पढ़ रखी हैं, तब उनके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको समय कम लगता है, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। भाई मैं ये फटाफट क्वेश्चन लिख लेता हूं, बना लेता हूं, मन में आए हुए संख्या बना लेता हूं, बिना देख के क्वेश्चन बहुत सारे मैं लिख लेता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बहुत होशियार हूं, इसका मतलब है मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए दिमाग में ऐसे क्वेश्चन मेरे आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन बना लूं, ऐसा बना लूं, ठीक है, वरना इतना कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। आप जिनके आंसर पहले आ रहे हैं, कुछ जने लिख ही नहीं रहे हैं, कुछ बातें लिखते ही नहीं है, इसका मतलब उन्होंने लिख रखी है किताबों में पहले, ये सब कोचिंग करके आए हुए आधे जने, देश दुनिया पूरी देख के आए हैं, ठीक है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। ऐसे मत सोचा कि अच्छा इसने पड़ोसी ने इतने जल्दी आंसर कैसे दे दिया, तो वो पहले पढ़ के आया हुआ है। सेल्फ स्टडी कोचिंग सब मुझे पता है भाई, मैंने तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सब पता है, ठीक है, किसी का आंसर जल्दी क्यों आ रहा है, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, कुछ जने बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत, इसको ऐसे मत सोचो कि भाई दिक्कत है, इसको आप घर जाके वापस प्रश्न करा करो, एक दो बार करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, पहला करवाया, दूसरा आप लोगों ने बहुत जनों ने कर लिया था, यदि मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा तो और जिनके पहले आंसर नहीं आया तो और आएगा, ऐसे एक आध क्वेश्चन और लिखेंगे तो पूरी क्लास का आंसर आने लग जाएगा। अब घर जाके इन प्रश्नों को आप वापस क्या करें, अभ्यास करें, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो आप ऐसे भी मत सोचोगे 4 क्वेश्चन आएगा 5, क्योंकि सबसे 4 5 5 ही आने हैं, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, वरना करोड़पति नहीं बन पाओगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो भिन्नों का जोड़ना घटाना। लिखो भिन्नों का जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना सबको आता है ना, लिख एक क्वेश्चन लिख के बताओ, ये बताना। हाँ ऐसे बोल रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन सब तुमने ही किए थे। कितना आएगा कैल्शियम, 5 3 4 कैल्शियम 60। सबको समझ में आया? 60 कैसे लिखा, ये एंटीना बनाया, 5 3 4 लिखा, 2 का भाग दिया, 5 3 2, फिर 2 का भाग दिया, 5 3 1, फिर 3 का भाग दिया, 5 1 1, फिर 5 का भाग दिया 1 1, ठीक है। यहाँ पर बताइए 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, एलसीएम 60। अब क्या करेंगे, इस 5 का भाग इस 60 में देंगे, कितनी बार गया, 5 का पहाड़ा 60 में, 12 को 3 से, 3 का पहाड़ा 60 में, 20 को 2 से, और 4 का पहाड़ा 60 में। ऊपर सबको जोड़ो, ये सब टोटल 91 अपॉन में 60। मुझे बताओ पहले, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न? उचित है या अनुचित? 60 वाले पे 91 वाला
अनुचित है सर। ठीक है, अनुचित है तो अनुचित भिन्न को किस में बदल देते हैं? मिश्र भिन्न में। बताओ कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। पीछे कितने बचेंगे? 31/60। एक सही 31/60। लिखिएगा क्वेश्चन, एक प्रश्न करके बताइएगा आप लोग। लिखें? ये लिखा आपने 2/5 प्लस का 3/8 माइनस का 1/2 प्लस का, ठीक है, प्लस का 1/3 कर लीजिएगा। कर लोगे सॉल्व? हो गया है सॉल्व? किस किसने किया है? एलसीएम पहले तो, एलसीएम लेना आप सबसे पहले 100, ठीक है, 120 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 24 बार, 24 को 2 से 48, 8 का पहाड़ा 15, 15 3 45, 2 का 60 और 3 का 40, ठीक है। ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40 होता तो 120 होता। 120 में 60 ये घटा देता तो कितना रहता? 60। 60 में वापस 8 और 5 13 जोड़ दो 73, पट्टा में 120। ये आ रहा है? क्या ये आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से भिन्न है? उचित भिन्न है। लिखो फिर से, और लिखें। अरे इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो? आपने लिखा 2475 सही 1/5, 2475 सही 2/5, 2475 सही 3/5 और 2475 सही 4/5।
बोलना नहीं है, सभी सॉल्व करें। सभी सॉल्व करें, बोलना नहीं है भाई, सॉल्यूशन बोले नहीं, ताकि सभी सोचें। हो गया सॉल्व? चलिए चेक करते हैं, इधर देखिएगा भाई, किस किस ने किया है। चलो बहुत जनों ने आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन किन किन का आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3, 3 जनों का आ रहा है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गिन नहीं पाऊंगा, बहुत जने हैं। थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड भी आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ आ रहा है। इनमें से क्या आ रहा है फिर बताइए, आपका क्या आ रहा है? आपने बताया ना फोर्थ में हाथ खड़ा किया ना, हाँ क्या आया? हाँ कुछ तो आया ना फिर आपका, इन तीनों में से कोई कुछ आया ही नहीं, मतलब सॉल्व नहीं किया। ठीक है, पांचवा ऑप्शन है कि भाई सॉल्व नहीं करेंगे, यही है। और छठा ऑप्शन है हरगिज सॉल्व नहीं करेंगे। इधर देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। और मैंने जो ऑप्शन बनाए हैं वो मैंने सोच विचार के ऑप्शन लिखे हैं, ताकि सभी के कुछ ना कुछ इसमें से आंसर आए। मतलब पहला ऑप्शन आया 4-5 जनों का, दूसरा ऑप्शन भी आया है 15-20 जनों का, तीसरा ऑप्शन भी आया है 15-20 जनों का, और बाकी वालों का इनमें से कोई नहीं है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करना है तो जोड़ी तो है। इधर देखिए 2475 सब में था, 2475 को ले लेते हैं साइड में, कॉमन ले लेना। पीछे क्या बच गया बताओ? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, तो 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 के अंदर 5 का भाग 2। ठीक है, तो ये लिख दिया प्लस का 2। बताओ आंसर 2477। किन किन का था ये? ठीक है, तो ये जो 3-4 जने हाथ खड़े कर रहे हैं, गलत है तुम्हारा आंसर, ऐसे मत करना। ठीक है, अब यहां पर इधर देखिए, बताऊंगा क्यों गलत हुआ। दूसरा, यहां पर क्या किया, 2475 कॉमन लेना था, ले लिया था आपने कॉमन। पीछे इन सबको जोड़ा तो कितना आया? 2। इसको मल्टीपल करके देखना कितना आ रहा है? 4950। किन किन का आंसर था ये? ठीक है, बहुत जनों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन गलत आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर गलत है। जिनका आंसर तीसरा था वो सही है, बाकी वाले सब गलत हैं। जिनका भी तीसरा था बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए दोनों गलत क्यों है। पहली बात तो ऊपर जोड़ लिखा है, ठीक है, ऊपर क्या है? जोड़ना है। पहले तो बताओ ये कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है।
मिश्र भिन्न क्या होते हैं? अनुचित भिन्न का सरल रूप होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया कि ये जो 2475 ये था, एक चलो छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बताओ। ये लिखा है 2 सही 1/2। ठीक है, 2 सही 1/2 मतलब ढाई, ढाई है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 प्लस 1/2 या 2 इंटू 1/2। इसका सही रूप कौन सा है, पहला या दूसरा? भाई ये ढाई का मतलब क्या होता है? 2 और आधा, तो 2 प्लस आधा। इसको सॉल्व करने पर तो 1 हो गया। क्या ढाई 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब जिनका आंसर पहला और दूसरा आ रहा है ना, उनका मतलब ये है। उन्होंने ऐसे लिखा है, तभी कॉमन लिया है। इन्होंने क्या किया, 2475 कॉमन ले लिया, फिर पीछे इन सबको जोड़ के कुछ उन्होंने 2 को जोड़ दिया और कुछ उन्होंने 2 से गुणा कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? अरे मुझे ये बताओ, ये प्रश्न करना ही नहीं था, आप ऐसे ही आंसर बता देते। तो ये तो कंफर्म है कि
हेलो। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, तो इसका मतलब देखो, ये जो ढाई लिखा है, ढाई का मतलब 2 + आधा होता है, ठीक है ना, कि 2 × 1/2 होता है। तो जिनका पहला और दूसरा आंसर आ रहा था ना, उनका मतलब यही है। कॉमन तभी लिया जाता है जब मल्टीपल में होता है, ठीक है। प्लस में कॉमन कभी नहीं लेते हैं। तो मैं जैसे इधर देखिए, जैसे मैंने ढाई को 2 + आधा लिखा है, इसी प्रकार से इसको लिखना, ठीक है भाई। ये जो लिखा ना 2475 सही 1/5, जैसे दो सही 1/, को 2 + आधा लिखा है ना, वैसे के बताओ इसको क्या लिखूं? 2400 प्लस, फिर 2475 प्लस 2/5, फिर 2475 प्लस 3/5, और फिर 2475 प्लस 4/5। बताओ 2475 कितनी बार है भाई? कोई संख्या 4 बार है, इसका मतलब इसको 4 से गुणा ही कर लो ना। 2475 को 4 से गुणा, प्लस ऊपर सबको जोड़ेंगे तो कितना आया था? 10, 10/5, 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10, 10/5, ठीक है। बताओ इसको इससे गुणा करोगे ना तो 9900 आएगा, और 10 के अंदर 5 का भाग 2 बार, आंसर 9900। तो आंसर कौन सा था? तीसरा। किन किन का आया था तीसरा? अब आया, पहले तो दूसरा ही आया था। जिनका 9000, ये पहला दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना, ये सब पहले पढ़ के भी आए हुए हैं कोचिंग करके, फिर भी इनका गलत ही आया है। बाकी वालों का तो आया ही नहीं था। कोई नहीं, कम से कम माइनस में तो नहीं गए ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाती वरना। लिखो क्वेश्चन। लिख दिया? किसी ने देखो ऐसे किया है तो भी सही है, पहले इस 5 को इससे गुणा किया होगा, ठीक है, तो भी सही है। 5 को इससे गुणा किया और उसमें 1 जोड़ देना, फिर 5 से गुणा तो वही था, 2 जोड़ देना, 3 जोड़ देना, 4, ऊपर सभी को जोड़कर वापस 5 का भाग दे देना, तो भी यही आएगा। किया आपने? नहीं आया फिर भी? हाँ, कितना आया जोड़ बताओ ऊपर। किसको? इसको इससे गुणा किया और फिर 1 जोड़ा, कितना आया? 12,375। 1 जोड़ने के बाद 76, 75 है ना, यही आया। 1 जोड़ देना, दूसरी बार 2 जोड़ देना, फिर 3 जोड़ देना, फिर सबको जोड़कर किसका भाग देना है? 5 का। तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम 5 ही आएगा ना, सब में बट्टा में 5 ही तो है। अरे हाँ, एक जने बोले पहले, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? भाग दो ना 5 को, आ जाएगा आंसर। हाँ बोलिए क्या कह रहे हो? 5 का और किसका? बट्टा में सब में क्या है? 5। हाँ इधर बताइए क्या कह रहे हो आप? हाँ तो भाग, तभी तो कह रहा हूँ वो इजी नहीं है, ये इजी मेथड है ना, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे ये करके बताओ। इसका मतलब ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखा 4 बार, 4 से गुणा किया, आंसर। जैसे ये बताओ 1350 सही 1/8, अब 1350 सही 2/8, 3/8, 1350 सही 5/8, 1350 सही 7/8। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहे हो बताओ? कह रहे सर कमेंट करके थक गया, हमारी बात सुन लो। क्या बात है बताओ तो सही।
आगे वाली संख्या समान नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। अभी करके बताता हूँ। पहले ये जो लिखवा रखा वो समझ में आया सबको? किस किसने कर दिया है बताओ? 1350 कितनी बार है? तो सर 4 बार जोड़ो या 4 से गुणा कर दो, एक ही बात है। ऊपर सब में बट्टा में 8 है तो एलसीएम 8 ही आएगा ना। ठीक है, ऊपर जोड़ो इन सभी को, 16 तो ये लिख दिया 16। ठीक है, ये गुणा बता दो 5400 और भाग दो 2, आंसर 5400। किन किन का आया था ये? एक क्वेश्चन और लिखो, वापस लिखो एक क्वेश्चन। लिखे? कर लोगे सॉल्व? बताइए इसका आंसर। कर लीजिएगा। अरे सिंपल क्वेश्चन है। आप तो क्या पहले देखते ही डर जाते हैं, सॉल्व करते नहीं उससे पहले तो। वन टू थ्री फोर फाइव सभी का ये आ रहा है। देखो बताओ 1234 कितनी बार है? यहां से पता चला कितनी बार है। ये लो 1234 इंटू 10 प्लस ऊपर जोड़ना है कहां से कहां तक? क्या 1 से 10 तक की जोड़ने का कोई फॉर्मूला पता है क्या? कौन सा था? n+1/2। n कितना है? 10। 10 इंटू 11/2, 2 से 10, 5 को 11 से 55 बट्टा में 11 का पहाड़ा 55 में तो 1 2 3 4 0 प्लस 5, आंसर 1 2 3 4 5। किन किन का आया था ये? ठीक है भाई, फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया n+1 ऐसे भी जोड़ सकते थे। 10 तक तो वैसे भी जोड़ना आता है ना भाई। 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 6 में 4 जोड़ेंगे, 5 15 21 6 7 जोड़ना है 28, 8 जोड़ना, उसके बाद 9 और फिर लास्ट में 10, तो भी 55 ही आएगा। फिर से लिखिए वापस और लिखिएगा। चौबीस सही 1/5, 57 सही 2/3। ठीक है, ये और कोई संख्या लिख दिया 47 सही 1/2। करिए सॉल्व।
क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे हो? बोलते रहते हैं, आंसर तो अपने आते हैं नहीं। किस किसने किया है? क्या करेंगे सबसे पहला काम? सर इस बार अलग अलग संख्या है ना, कोई बात नहीं, इसको अलग अलग जोड़ दो। 24 को 57 में और 47 ये जोड़ते हैं एक बार। इधर देखिए, इन सबको पहले जोड़ देते हैं। कितना आया? 14 और 4 18, ये 12, 100। ठीक है, अब बाकी वालों को अलग से जोड़ देते हैं। 1/5, 2/3 और 1/2। बताइए एलसीएम। 30। 5 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 10 2, 2 का पहाड़ा। एक बार ये जोड़ बता दो। 41 बट्टा, बताओ उचित या अनुचित? 41/30 उचित या अनुचित? अनुचित तो आगे सॉल्व होती है। ठीक है, ये लो 1। 30 का पहाड़ा एक बार, पीछे कितने बचे? 11/30। ये वाला और ये वाला। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, पिछले में सेम था, बट्टा में भी सब में सेम था, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कैलकुलेशन नहीं थी। इसमें क्या करना है, इधर देखो, यहां जो भी पूरे पूरे नंबर लिखे हुए हैं प्लस माइनस में जो भी है उसको अलग से सॉल्व कर दें। ठीक है, ये तीनों जोड़ना था, जोड़ना, यहाँ माइनस होता तो इसको जोड़ता और ये घटा देता, और यहाँ फिर यहाँ भी माइनस लगा देता। ये किया तो 128 आ गया, कोई दिक्कत? फिर इसको सॉल्व करने पर ये आ गए, ये भी कोई दिक्कत? अब इस दोनों को वापस साथ करना है। अब साथ कैसे करेंगे बताओ? ये एक पूरा पूरा पड़ा है और पहले से कितना था? 128 में ये एक दे दो, 129 हो गया। 128 में एक देने पर कितना? 129। पीछे कितने बचे? 11/30। ये वापस 11/30। बस ये इसका आंसर है। मिश्र भिन्न को कैसे बदलते हैं? बनाया ना, भाग देना है इसमें। एक, पीछे कितने बचे? 11/30। क्या ये समझ में आया? फिर लिखो। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, वापस आऊंगा मैं। ठीक है, 15 मिनट बाद फिर से मुलाकात करते हैं।